अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ फ़ाकिहा और आप देख रहे हैं फूड फिएस्टा बाय फ़ाकिहा। आज हम बना रहे हैं नमकीन खीर। बहुत सारे लोग हैं जो कि मीठा नहीं खा सकते, लेकिन खीर खाने का तो उनका भी दिल करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके लिए नमकीन खीर बनाई जाए। रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पर 2.5 किलो दूध लिया है जो कि फुल क्रीम मिल्क है। आप देख सकते हैं कि इसमें दूध की मलाई भी शामिल है। मैंने मलाई अलग नहीं की है और बॉईल करने के बाद मैंने इसको रख लिया था। अब मैं दोबारा से इसको चूल्हे पर रखूँगी। और राइस मैंने 1 कप लिए हैं जो कि लेवल कप था, बहुत ज़्यादा भर के आपने कप नहीं लेना है। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब जैसे ही दूध दोबारा से बॉयल होना शुरू हो गया है, मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी जिनका पानी मैंने निकाल लिया था, और राइस को मैंने इसमें दूध में डाल दिया। राइस डालने के बाद हम फ़ौरन से चम्मच हिलाएंगे वरना राइस नीचे जुड़ जाते हैं, इसलिए आपने अच्छी तरह से हिला देना है। उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। आपने खीर को तेज़ आंच पर नहीं पकाना वरना दूध ड्राई हो जाएगा और चावल जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हुए हैं। राइस जो है वो गल गए हैं। अब हम इसका चम्मच निकाल देंगे और हैंड बीटर की मदद से हमने इसको बीट करना है, यानी हम जितना भी चम्मच इसमें हिलाएंगे वो अब हैंड बीटर की मदद से ही होगा, जिसकी वजह से राइस हमारे अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी सी क्रीमी सी खीर बनेगी। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और तकरीबन 20 मिनट के बाद जब हम इसको दोबारा से आकर देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी हद तक हमारी जो खीर है वो रेडी हो चुकी हुई है। आखिर में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और 2 से 3 सब्ज़ इलायची को मैंने छिलका उतार के पीस लिया था, वो मैंने ऐड कर दी है। खीर गाढ़ी हो चुकी हुई है। इसको हम एक बार फिर बीटर से मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देना है। खीर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान के साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अगर आप लोग इसमें मीठे का इजाफ़ा करना चाहते हैं तो आप खीर को ठंडा करके इसके ऊपर शक्कर डालें और फिर इसको खाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। यहाँ पर हमने खीर को बाउल में डाला है और इसके ऊपर अब हम बादाम और किशमिश डाल देंगे, जिससे हमारी खीर और भी ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। खीर को आप ठंडा करके भी खा सकते हैं और एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।